हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री दामा, कन्हैया का नया सखा। श्री दामा का मिलन हुआ कन्हैया से। दोनों के आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। यह नया सखा मिला था। वैसे श्री दामा कोई नया नहीं है, यह पुराना है। अनादि सखा है। गोलोक में निज परिकर में है कन्हैया के ये श्री दामा। पर अवतार काल में पृथ्वी में यह पहली बार मिल रहा था अपने कन्हैया से। कल संध्या को आए थे बृषभान जी नंदगांव। अकेले नहीं आए, आज अपने पुत्र को भी ले आए थे। गौर वर्ण का है यह बालक। पीली छोटी पाग सिर में बांधे हुए था। मुस्कुराता मुखमंडल, अद्भुत तेज युक्त था वो। कन्हैया तो सिकसकते हुए पहुंचे गए बृषभान जी के पास में, फिर बगल में शांत बैठे श्री दामा के पास। तुम्हें खेलना है, जाओ थोड़ी देर खेल लो, बृषभान जी बोले थे अपने पुत्र श्री दामा से। कन्हैया चंचल बहुत है। तुरंत ही श्री दामा का हाथ पकड़कर बोला, चलो, तुम्हारे बाबा ने आज्ञा दे दी है, अब चलो। श्री दामा संकोची है, पर कन्हैया इसके संकोच को निकाल फेंकेगा, देखते जाना। कन्हैया श्री दामा का हाथ पकड़कर ले गए और अपनी सखा मंडली में ले आए थे। नाम क्या है तुम्हारा? कन्हैया ने पूछा था। संकोची है श्री दामा, दो चार बार पूछने पर ही बताया था अपना नाम, श्री दामा। तुम कहाँ रहते हो? बरसाना, पास में ही है। बड़े सुंदर हो तुम तो। श्री दामा के कपोल को छूते हुए कन्हैया बोले। मुझसे भी ज्यादा सुंदर तो मेरी बहन है, बालक श्री दामा ने कहा। बहन और मुझे साथ में कोई देख ले तो कोई यह बता नहीं सकता कि कौन भाई है और कौन मेरी बहन है। कन्हैया ने पीठ में हाथ मारी श्री दामा के, यहाँ लेकर आओ अपनी बहन को, मैं तो बता दूंगा कि कौन तुम हो और कौन तुम्हारी बहन है। कन्हैया ही बोले थे। रुके कन्हैया, कुछ सोचकर बोले, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? श्री राधा, श्री दामा ने उत्तर दिया। कुछ देर के लिए आंखें बंद हो गई थी कन्हैया की। यह नाम ऐसा अद्भुत है कि श्री कृष्ण को भी अंतर्मुखी बना देता है यह नाम। हमारे साथ मित्रता करोगे? हंसते हुए कन्हैया ने अपना हाथ बढ़ाया। श्री दामा ने तुरंत सिर में हाँ में ही हिलाया और फिर हाथ मिले और गले भी मिले। तुम नित्य आओगे हमारे पास? कन्हैया ने श्री दामा से को पूछा। हाँ, मेरा ग्राम बरसाना पास में ही है। वो देखो, उस ऊंची पहाड़ी में महल दिखाई दे रहा है ना, वही है, श्री दामा ने दिखाया। तभी उस दिशा में हवा चली और उस हवा के झोंके ने कन्हैया को छुआ। बस उसी समय कन्हैया रोमांचित हो उठे थे। साधकों, प्राचीन वृंदावन में नंदग्राम, बरसाना, गोवर्धन, यमुना जी, यह सब आते थे। वर्तमान का वृंदावन पंचकोशी है। यह सरस वृंदावन है, जहाँ मात्र श्री राधा रानी से श्री कृष्ण का प्रेमालाप होता है। बृषभान जी और ब्रजराज दोनों होकर अपने बालकों को ढूंढने निकल गए थे, क्योंकि रात्रि हो रही थी। नंद जी को देखते ही कन्हैया दौड़ पड़े बृषभान जी के पास। श्री दामा, ये है मेरा बालक, बृषभान जी ने दिखाया ब्रजराज को। श्री दामा, आपने जब देखा था ब्रजराज, तब यह बहुत छोटा था। आपको स्मरण है क्या? बृषभान जी ने पूछा। हाँ, मुझे स्मरण है, और यह है मेरा पुत्र कृष्ण। नंद बाबा ने परिचय दिया। लाला, आओ इधर आओ, बृषभान जी ने बुलाया कन्हैया को। तो कन्हैया चले गए। और यह सब मेरे पुत्र की सखा हैं। नंद बाबा के कहने पर सबने बृषभान जी के चरण छुए। पर तू भी छू, कन्हैया हंसते हुए मनसुख से बोले। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं कैसे छू सकता हूँ? मनसुख ने बृषभान जी की ओर देखते हुए ही कहा था। ओह, ब्राह्मण हो आप? फिर तो आपके चरण हमारे धाम में भी रखिए, पवित्र हो जाएंगे। वृषभान जी ने हाथ जोड़कर मनसुख से कहा। पता नहीं ऐसा क्यों कहा, गौ के खुर से स्थान पवित्र होता है। पर मनसुख, कोई गौ तो नहीं?
फिर इसके पाँव पड़ने से कोई भी स्थान पवित्र कैसे हो सकता है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। कन्हैया सोच रहे थे कि तभी मनसुख ने ऐसी बात कह दी। कन्हैया को शर्मा गया और मैया की गोद में जाकर छुप गया था। आपकी बेटी है, सुना है बड़ी सुंदर है। हमारे कन्हैया से उसकी सगाई करा दो, फिर आऊँगा आपके यहाँ और खूब दावत उड़ाऊँगा। कुछ भी बोल देता है मनसुख। अरे कुछ तो शर्म करो। पर मनसुख को कौन समझाए। लग रहा था कन्हैया को कि बृषभान जी क्रोधित हो उठेंगे ऐसी बातें सुनकर। ब्रज- पर बृषभान जी तो बहुत अच्छे हैं। कन्हैया ने अब सोचा कितने अच्छे हैं। मनसुख के सामने हाथ जोड़कर बोले, आप ही करवा दो मेरी बेटी और नंद नंदन की के साथ सगाई। कैसी है आपकी बेटी? बोर कर रहा था अब मनसुख। फिर उत्तर की प्रतीक्षा बिना किए बोला, आपके पुत्र श्रीदामा जैसी ही लगती है क्या? मनसुख पूछ रहा है। हाँ ब्रजराज, मेरी राधा बेटी बिल्कुल श्रीदामा की तरह ही लगती है। कोई पहचान ही नहीं पाता दोनों को। कभी श्रीदामा को राधा कह देते हैं, कोई राधा को श्रीदामा। यह कहते हुए हंस रहे थे बृषभान जी। पर श्रीदामा से शर्त लगाई है अपने कन्हैया ने कि कल राधा को ले आना। अपना कन्हैया तो पहचान लेगा श्रीदामा है कि राधा है। मनसुख की बातें का कोई बुरा नहीं मानता। यह परम तपस्विनी पूर्णमासी का पुत्र है। ब्रजराज ने बृषभान जी को कहा। नहीं, बड़ा अद्भुत बालक है ये। दिव्य प्रेम की प्रेममयी ऊर्जा से ओतप्रोत बृषभान जी ने मनसुख के लिए कहा था। पर सुंदर तो आपका पुत्र है। कन्हैया काला है, पर आपका पुत्र गौर्ण वर्ण का है। श्रीदामा के लिए कहा मनसुख ने, और श्रीदामा के गोरे कपोलों को छूकर भागा। मनसुख की हर छोटी बड़ी हरकतों पर कन्हैया खूब हंसता है। आज भी खूब हंसा। बृषभान जी मंत्रमुग्ध होकर नंद नंदन को देखते ही रहे थे। श्रीदामा अब कन्हैया के सखाओं में प्रमुख सखा बन गया था। नित्य बरसाना से नंदगांव आना, कभी कभी तो गांव में ही सो जाना। हरे कृष्णा, राधे राधे।